तो गाइस सरप्राइजिंगली एप्पल ने 18.2 का जो अपडेट है वो रिलीज कर दिया है। अब इस अपडेट के साथ जो एप्पल इंटेलिजेंस के मेजर फीचर्स थे जैसे कि इमेज प्लेग्राउंड हो गया, चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन हो गया, जेनमोजी हो गया, विजुअल इंटेलिजेंस हो गया, ये सारे मेजर फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इन्हीं सारे फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा और कैसे यूज करना है ये भी दिखाऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, नए फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देकर सुनिएगा। अब ये जो 18.2 का बीटा अपडेट है ये डेवलपर बीटा पे आपको मिलने वाला है। अगर आप पब्लिक बीटा पे हो तो ये अपडेट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एप्पल इंटेलिजेंस के बेसिक फीचर्स अगर आपको यूज करने होंगे तो 28 अक्टूबर को यानी मंडे को जो है 18.1 का स्टेबल वर्जन आने वाला है, तो वो आप इंस्टॉल करके एप्पल इंटेलिजेंस के बेसिक फीचर्स यूज कर पाओगे। एक और चीज दोस्तों, अपडेट करने के बाद अगर आपको पता नहीं है कि एप्पल इंटेलिजेंस कैसे एक्टिवेट करना है, तो जो लैंग्वेज और रीजन का ऑप्शन है सेटिंग्स के अंदर उसे आपको इंग्लिश यूएस सेट करके रखना है, तब जाके आप एआई के फीचर जो है यूज कर पाओगे। अब दोस्तों, एप्पल इंटेलिजेंस के जो ये नए फीचर्स है ये एक एक करके मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले अपडेट दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में जाके अगर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर जाता हूँ तो अभी फिलहाल के लिए मैं डेवलपर बीटा पे हूँ, iOS 18.2, और ये बीटा अपडेट है दोस्तों। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी वो है कि जो इमेज प्लेग्राउंड का एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही आप ये अपडेट इंस्टॉल कर लेते हो तो यहाँ पे आपको प्लेग्राउंड का नया एप्लीकेशन मिल जाता है। तो इसे ओपन करने के बाद आपको रिक्वेस्ट करना होगा अर्ली एक्सेस के लिए, और जैसे ही आप रिक्वेस्ट करते हो तो ये वाला पेज आपको मिल जाएगा, अर्ली एक्सेस रिक्वेस्टेड। अब जैसे ही आपका ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद में प्लेग्राउंड एप्लीकेशन के अंदर आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप थीम सिलेक्ट कर पाओगे, थीम के अलावा आप प्लेसेस सिलेक्ट कर सकते हो, और आपका फोटो जो है आप यूज करके इमेज क्रिएट कर सकते हो, या फिर जो भी डिस्क्रिप्शन आप दोगे, जो भी चीज़ें आप डिस्क्राइब करोगे टाइपिंग थ्रू या फिर टेक्स्ट के थ्रू, वो इमेज जो है क्रिएट हो जाएगा। और इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप एनिमेशन और इलस्ट्रेशन दोनों में से कोई भी स्टाइल जो है चूज कर पाओगे। तो हाँ भाई, मल्टीपल चीज़ें आपको प्लेग्राउंड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाती है, तो इसकी मदद से आप जैसा चाहे वैसा इमेज क्रिएट कर सकते हो। इमेज प्लेग्राउंड के बाद दोस्तों आपको जेनमोजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर मैं मैसेज के अंदर चला जाऊँ और यहाँ पे न्यू मैसेज अगर मैं क्रिएट करूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं जब इमोजी पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे डिस्क्राइब एन इमोजी का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आपको जो भी इमोजी चाहिए वो आप वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। आपको क्रिएट अगर करना होगा इमोजी तो यहाँ पे साइड में देखिए इमोजी और प्लस आइकॉन आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे जैसे बताया था कि अर्ली एक्सेस आपका एक्सेप्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको जेनमोजी क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी इमोजी आपको क्रिएट करना है वो बस आप डिस्क्राइब कर दीजिए और वो इमोजी क्रिएट हो जाएगा। तो इमेज प्लेग्राउंड और जेनमोजी के बाद आपको इमेज बॉन्ड का भी ऑप्शन मिलता है, जो आप नोट्स एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे नोट्स में जाके आपको पेन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे इमेज बॉन्ड सिलेक्ट करने के बाद जो भी नोट आपने क्रिएट किया होगा, जहाँ भी एम्प्टी स्पेस आपको मिल रहा है वहाँ पे अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो जो भी नोट्स है उसके बेसिस के ऊपर इमेज या फिर स्केच जो है रेडी हो जाएगा। उसके भी अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जो ऑप्शन आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जो भी इमेज या फिर स्केच आपने सिलेक्ट किया है उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे तो डिस्क्राइब का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसकी मदद से आप उसके अंदर जो है चेंजेस कर सकते हो। तो इमेज प्लेग्राउंड, जेनमोजी और इमेज बॉन्ड, ये ऑप्शन आप तभी यूज कर पाओगे जब आपकी परमिशन जो है एक्सेप्ट हो जाती है। अब ये आप कहाँ पे चेक कर सकते हो, तो अगर आप सेटिंग के अंदर जाते हो और इसके अंदर आप एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज क्रिएशन का जो ऑप्शन है वो अभी भी एक्सेस रिक्वेस्टेड के ऊपर है। अब ये वर्क कैसे करता है ये चीज मैंने आपको बता दी, लेकिन इंडिया के अंदर जो है अभी तक तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है, और जो बाहर के क्रिएटर्स है या फिर जो बाहर के लोग हैं जो इस 18.2 पे अपडेट कर रहे हैं और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है इमेज प्लेग्राउंड के लिए, उन्हें तुरंत ही अपडेट मिल गया है और अभी वो लोग जो है प्रॉपरली उसे यूज कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये वीडियो लाइव करने तक अगर यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हो जाता है तो वो कमेंट जो है मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो जरूर से चेक कर लेना। और अगर नहीं होता है तब तक एक्सेप्ट, जब एक्सेप्ट हो जाएगा उसके ऊपर मैं तुरंत डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊंगा कि ये सारी चीजें एक्यूरेटली आप कैसे यूज कर सकते हो। तो वैसे आपको ये सारे फीचर्स इस अपडेट के बाद मिल तो जाएंगे, लेकिन हाँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, इमेज प्लेग्राउंड के अलावा किसी भी और फीचर के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसी में बात कर लेते हैं चैट जीपीटी की इंटीग्रेशन की। तो भाई सबसे पहले तो 18.2 पे अपडेट करने के बाद आपको सेटिंग्स में आना है, एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर चले आना, और यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो चैट जीपीटी का डेडिकेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वहीं पे बात करूँ मैं 18.1 के अपडेट की, तो चैट जीपीटी का ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, लेकिन 18.2 के अपडेट के बाद अब यहाँ पे चैट जीपीटी का ऑप्शन आपको मिल गया है। लेकिन सीरी के साथ इसे यूज करने के लिए चैट जीपीटी सबसे पहले आपको एनेबल करना होगा। तो आपको सिर्फ अंदर जाना है और यहाँ पे चैट जीपीटी के सामने आपको सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेटअप पे टैप करके आपको उसे एनेबल कर देना है, लेकिन उससे पहले
कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो आप चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद में इसे एक्टिवेट कर दीजिए। अब चैट जीपीटी के इस इंटीग्रेशन को यूज करने के लिए आपको उसके अकाउंट से साइन इन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको साइन इन करना होगा तो साइन इन का एक डेडिकेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। बिना साइन इन के भी आप सिरी के साथ उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एक और चीज, यहाँ पे नीचे आपको कंफर्म चैट जीपीटी रिक्वेस्ट का टॉगल जो है ऑन रखना है, ताकि जब भी कोई ऐसा टास्क आप सिरी को बोलो जो वो नहीं कर पाएगी तो वो चैट जीपीटी के पास जाने के लिए सबसे पहले आपकी परमिशन लेगी, और ये टॉगल अगर आपने ऑफ रखा होगा तो वो डायरेक्टली चैट जीपीटी को एक्सेस कर सकती है। तो ये परमिशन देना नहीं देना आपके हाथ में, आपके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। अब ये काम भी कैसे करता है एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो नॉर्मल कमांड जो आप सिरी को पूछते हो वो तो सिरी डायरेक्टली आंसर कर देगी, लेकिन कुछ आर्टिकल अगर आप सिरी को लिखने बोलते हो या कुछ करने बोलते हो तो वहां पे वो चैट जीपीटी की मदद ले या नहीं उसकी एक परमिशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देगी। तो जब भी आप बोल दोगे यूज चैट जीपीटी तो उसके बाद में चैट जीपीटी जो है आगे की चीजें संभाल लेगा। तो अगर आप आर्टिकल लिखने के लिए बोलते हो तो आर्टिकल लिख के दे देगा। अगर आप कोई रेसिपी पूछते हो, रेसिपी लिख के चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो भाई जो भी ट्रिकी चीजें आपको पूछनी है सिरी से आप पूछ सकते हो, लेकिन हाँ, सिरी अगर उस चीज को कर नहीं पाएगी तो वो चैट जीपीटी की मदद डेफिनेटली लेगी। वैसे एक और चीज यहाँ पे सिरी को आप बोल सकते हो कि चैट जीपीटी की मदद से सो एंड सो चीज करो, तो उस टाइम पे सिरी जो है आपसे चैट जीपीटी के लिए परमिशन नहीं लेगी, वो डायरेक्टली चैट जीपीटी का एक्सेस कर देगी क्योंकि आपने खुद बोला है। तो आपको अगर डायरेक्टली चैट जीपीटी की मदद चाहिए होगी तो आस्क चैट जीपीटी और उसके आगे जो भी आपका कमांड है वो आप बोल सकते हो। अब एक और छोटा सा एडिशन यहाँ पे हो गया है कंट्रोल सेंटर के अंदर। पहले 18.1 के अपडेट के साथ सिरी का कोई कंट्रोल मॉड्यूल हमें मिलता नहीं था, लेकिन अब 18.2 के अपडेट के बाद अगर आप ऐड कंट्रोल पे जाते हो और यहाँ पे अगर आप सिरी टाइप करते हो तो यहाँ पे टाइप टू सिरी का शॉर्टकट जो है या फिर कंट्रोल मॉड्यूल जो है आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। और जब भी आप उसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे टाइप टू सिरी का ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो जाता है, जो पहले आप होम बटन पे डबल टैप करोगे तो वैसे भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एडिशन पहले नहीं था लेकिन 18.2 के बाद आ गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कुछ राइटिंग टूल के एडिशन की। अब देखो 18.1 के अपडेट के बाद मैंने बताया था कि राइटिंग टूल आपको मिल जाएगा जिसकी मदद से आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, लेकिन वो व्हाट्सएप के अंदर काम नहीं कर रहा था। अब 18.2 बीटा के अपडेट के बाद राइटिंग टूल व्हाट्सएप के अंदर आ गया है, तो वहां पे भी आप प्रूफ रीड या फिर रीराइट वाले फीचर्स जो है यूज कर सकते हो। लेकिन जो नया एडिशन यहाँ पे राइटिंग टूल के अंदर हुआ है वो है डिस्क्राइब वाला फीचर। तो अब फिलहाल के लिए अगर मैं नोट्स एप्लीकेशन के अंदर जाऊँ और यहाँ पे कोई एक नोट ओपन करूँ, अभी फिलहाल के लिए कोई एक सेंटेंस जो है यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं एप्पल इंटेलिजेंस का आइकॉन सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो डिस्क्राइब योर चेंज का एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है जो पहले नहीं था। पहले हमें लिमिटेड ऑप्शन मिल रहे थे प्रूफ रीड के, रीराइट के, और रीराइट के अंदर भी यहाँ पे फ्रेंडली, प्रोफेशनल, कंसाइज का ऑप्शन था। लेकिन अब यहाँ पे डिस्क्राइब आप कर सकते हो कि अगर आपको फनी वे में चाहिए तो आप फनी वहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर आपको एंग्री वे में चाहिए या जिस हिसाब से आपको चाहिए वो आप ऊपर डिस्क्राइब योर चेंज के अंदर मेंशन कर दीजिए और जो सेंटेंस आपने सिलेक्ट किया है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने जो सेंटेंस सिलेक्ट किया है इसे मेक इट फनी कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने सिलेक्टेड सेंटेंस को फनी वे में कन्वर्ट कर दिया है। तो वीडियो को पॉज करके आप ये पढ़ लेना, ये क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया था, सीरियसली फनी वे में इसने जो है ये चेंज कर दिया है। तो हाँ भाई, आप अलग अलग मूड के हिसाब से या फिर अलग अलग वेज में जो है इस फीचर को जो ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों राइटिंग टूल के अंदर सिर्फ डिस्क्राइब का फीचर आपको नहीं मिलता, यहाँ पे चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन भी आपको मिल जाता है। अब इसे यूज कैसे करना है वो भी चेक कर लेते। तो किसी एक नोट के अंदर अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस वाला ऑप्शन में सिलेक्ट करूँ तो राइटिंग टूल पे आप देख सकते हो नीचे कंपोज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो हाँ भाई, चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, वो सिर्फ सिरी तक लिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पे कंपोज में अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे कंपोज विद चैट जीपीटी आ जाता है। तो कोई भी चीज़ आप चैट जीपीटी को बोल के लिखवा सकते हो, जैसे कि आपको कुछ आर्टिकल लिखवाना है या फिर कोई भी चीज़ लिखवाना है, कोई नोट्स लिखवाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आइडिया इनपुट कर दीजिए और आपको क्रिएट करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी फिलहाल के लिए ट्राई करते हैं कुछ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट एन आर्टिकल ऑन ग्लोबल वार्मिंग और मैं सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय ये लेगा और उसके बाद में आर्टिकल जो है क्रिएट करके मुझे दे देगा। तो अगर मैं डन पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने पूरा ग्लोबल वार्मिंग का आर्टिकल जो है क्रिएट करके दे दिया है। तो इसी तरीके से आप कंपोज विद चैट जीपीटी का ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और एडिशनल चीज आपको बताना चाहूंगा जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है। सिर्फ टेक्स्ट नहीं हम लिखवा सकते चैट जीपीटी से, आप अगर उसको बोल दोगे इमेज जनरेट करके दो तो वो भी कर देगा। अब इमेज वन का ऑप्शन अभी फिलहाल के लिए काम नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से हम चीजें चला सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से एप्पल इंटेलिजेंस सिलेक्ट कर लेंगे, कंपोज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको इनपुट दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया है क्रिएट इमेज बेस्ड ऑन दिस नोट। तो अगर मैं सेंड कर देता हूँ तो जो भी मेरे नोट के अंदर है उसके ऊपर ये एक इमेज क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे जो है इमेज क्रिएट हो चुका है, डन पे टैप करूंगा तो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का हमारा आर्टिकल है तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का इसने इमेज जो है वो क्रिएट करके दे दिया है और ये रहा ऊपर आर्टिकल। तो हाँ भाई,
इसी तरीके से आप चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन सीरी के साथ भी यूज कर सकते हो, लेकिन नोट्स एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों मेल एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ बेसिक चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं। तो अब मैं मेल एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हमें देखने मिल जाएंगे, जिसपे ये मेल्स को जो है कैटेगराइज कर देता है। तो यहाँ पे प्राइमरी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो जो प्राइमरी मेल्स होंगे वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊँ तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो भी मेल्स होंगे तो वो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। इसके अलावा अपडेट्स के एक ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, तो जो भी अपडेट के मेल होंगे वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और लास्ट में प्रमोशंस के जो ऑप्शन है या फिर प्रमोशंस के जो भी मेल होंगे वो हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आपको मेल एप्लीकेशन के अंदर मिल गया है। ये था पहला चेंज। दूसरा चेंज है कि अगर आप ऊपर 3 डॉट पे टैप करते हो तो मेन्यू स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो कि आपको कैटेगरी वाइज चाहिए या फिर लिस्ट की तरह ही चाहिए जैसे पहले था। तो वो भी सिलेक्शन आप यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन पे जाके चेंज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर आपको 18.2 के अपडेट के बाद मिलने वाला है वो है विजुअल इंटेलिजेंस। अब ये फीचर एप्पल ने आईफोन 16 के लॉन्च के टाइम पे शोकेस किया था, तो बेसिकली गूगल लेंस की तरह आप बोल सकते हो। अब मेरे पास आईफोन 16 है, लेकिन उसके ऊपर मैंने 18.2 का अपडेट किया नहीं है। अगर मैं करता हूँ तो कैमरा कंट्रोल बटन की मदद से विजुअल इंटेलिजेंस में यूज कर पाऊंगा। तो जिस भी चीज का मैं फोटो निकालूंगा उसके रिलेटेड जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों कुछ नए ऑप्शन सेटिंग के अंदर आ गए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ और सबसे नीचे जाऊँ ऐप्स के अंदर, तो अब यहाँ पे डिफॉल्ट ऐप्स का एक डेडिकेटेड ऑप्शन आ गया है। तो उसके अंदर जाने के बाद मल्टीपल चीज़ों के लिए आप डिफॉल्ट एप्लीकेशन सिलेक्ट करके रख सकते हो। जैसे कि ईमेल के लिए यहाँ पे आपको जीमेल रखना है, मेल रखना है, डिफॉल्ट ऐप वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैसेजिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन आपके पास होगा तो वो आप सिलेक्ट करके रख पाओगे। कॉलिंग के लिए आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो अलग अलग चीज़ों के लिए जो है आप डिफॉल्ट एप्लीकेशन सेट करके रख सकते हो। अब ये डिफॉल्ट ऐप्स का जो ऑप्शन है वो पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन 18.2 के बाद अब आ चुका है। इसके बाद दोस्तों जैसे बैटरी के अंदर हमें चार्ज लिमिट सेट करने का ऑप्शन मिलता था, अब इस अपडेट के बाद हमें वॉल्यूम लिमिट का भी ऑप्शन मिल गया है। तो साउंड एंड हैप्टिक्स के अंदर अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे नीचे जाने के बाद आप देख सकते हो बिल्ट इन स्पीकर के लिए वॉल्यूम लिमिट आ गई है। तो उसके अंदर जाके यहाँ पे टॉगल आपको ऑन करना है और मैक्सिमम लिमिट आप क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट आप 90 तक रख सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा लिमिट तक नहीं रखना है इनबिल्ट स्पीकर को, तो आपके हिसाब से आप कोई एक मैक्सिमम लिमिट सिलेक्ट करके रखिए। तो जब आप प्ले करोगे कोई भी चीज़ तो उसी मैक्सिमम लिमिट तक ये प्ले करेगा। तो गाइज यही कुछ इंटरेस्टिंग एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स आपको 18.2 बीटा अपडेट के बाद मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट मिल गए हैं, लेकिन इमेज प्लेग्राउंड, जेनमोजी और इमेज वॉन्ट अगर हम उसे एक्सेस कर पाते हैं इस वीडियो को लाइव करने से पहले, तो मैं कमेंट्स में आपको बता दूंगा। और तो और जैसे ही वो फीचर हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं जल्दी आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा। वैसे इस नए एप्पल इंटेलिजेंस के अपडेट के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में बता देना, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।